हाय दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स यानी NIBMG कल्याणी के डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम के बारे में। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। अपने सवाल या सुझाव कमेंट्स में शेयर करें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस इन्फॉर्मेशन से लाभ उठा सकते हैं। ये एक DBT ऑर्गेनाइजेशन है। NIBMG की तरफ से डॉक्टरल रिसर्च करने के लिए सूटेबल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। सिलेक्टेड स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ह्यूमन डिजीजेस पर काम करें। उनका मेन फोकस होगा जीनोमिक्स और बायोलॉजिकल इंसाइट्स गेन करना डिजीज मैकेनिज्म्स में, जिसके लिए वो क्लिनिकल सैंपल्स और अप्रोप्रिएट मॉडल्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि इन सिलिको, इन विट्रो और इन विवो मॉडल्स। NIBMG में रिसर्च फैसिलिटीज़। NIBMG में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। इसमें शामिल है सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, स्पेशल ओमिक्स और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स, हाई एंड कॉम्प्यूटेशनल और बायो इन्फॉर्मेटिक फैसिलिटी, सेल एंड मोलेक्युलर बायोलॉजी फैसिलिटीज़ और कटिंग एज क्रिस्पर कैस जीनोम एडिटिंग लैबोरेटरीज जैसी जेनेटिक इंजीनियरिंग सुविधाएं भी हैं। और भी हाई एंड इक्विपमेंट हैं, जैसे कि फैक्स यानी सेल सॉर्टर, कॉन्फोकल हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग फैसिलिटी, BSL-3 फैसिलिटी, बैक्टीरियोलॉजी और रेडियो एक्टिविटी लैब्स, स्टेट ऑफ द आर्ट ज़ीब्रा फिश फैसिलिटी, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी और माइक्रोबायोम फैसिलिटीज़। रिसर्च के ब्रॉड एरियाज। PhD प्रोजेक्ट्स के लिए ब्राइट यंग रिसर्चर्स की तलाश है जो इन ब्रॉड एरियाज में इंटरेस्टेड हो। क्रॉनिक एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस, इसमें शामिल है डायबिटीज, NAFLD, इंसुलिन रेजिस्टेंस, लिपिड मेटाबॉलिज्म, पल्मोनरी, कार्डियोवैस्कुलर और कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस और डिजीजेस में इंटीग्रेटिव होस्ट माइक्रोबायोम एनालिसिस। इन्फेक्शस एंड इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, होस्ट जेनेटिक्स और माइक्रोबायोम, इन्फ्लेमेसोम एक्टिवेशन, स्ट्रेस, सेप्सिस, ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि SLE और नोवेल इम्यूनोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस। कैंसर बायोलॉजी, इसके अंतर्गत है ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट, कीमो रेजिस्टेंस, स्टेमनेस, कोएगुलेशन और लिक्विड कैंसर्स, पैंक्रियाटिक कैंसर और कार मैक्रोफेज बेस्ड थेरेपीज। सेल एंड मोलेक्युलर मैकेनिज्म्स, इसमें फोकस है रेप्लिकेशन स्ट्रेस, DNA डैमेज रिस्पॉन्स, जीनोम इंटेग्रिटी, न्यूक्लियर एनवेलप प्रोटीन्स जैसे लैमिन और एमिरिन और प्लेसेंटा बायोलॉजी। कॉम्प्यूटेशनल एंड सिस्टम्स बायोलॉजी, जैसे कि कॉम्प्यूटेशनल जीनोमिक्स, जीन-जीन इंटरैक्शन, सिंगल सेल ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग। एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म्स, इसमें इन विट्रो, इन वीवो और इन सिलिको मॉडल्स शामिल हैं। साथ ही मैकेनिस्टिक और थेरेप्यूटिक रेलेवेंस के साथ ट्रांसलेशनल स्टडीज़। फेलोशिप और इंटरव्यू शेड्यूल। फेलोशिप की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग एडमिसिबल होगी, जैसा कि रिस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसी प्रोवाइड करेगी। इंटरव्यू की डेट्स नोट कर लीजिए। ऑनलाइन फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा 18 दिसंबर 2025 और 19 दिसंबर 2025 को सुबह 10 AM से। कैंडिडेट्स को सुबह 9 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। ऑनलाइन सेकेंड राउंड इंटरव्यू उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जो फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करेंगे और ये 23 दिसंबर 2025 को सुबह 10 AM से होगा। PhD इंटरव्यू के लिए एलिजिबिलिटी। PhD इंटरव्यू के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है। कैंडिडेट्स के पास वैलिड JRF अवार्ड होना चाहिए, जैसे कि CSIR UGC JRF, DBT JRF, ICMR JRF, DBT, BINC, NBHM और इक्विवेलेंट, लेकिन DST इंस्पायर वैलिड नहीं है। फेलोशिप की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, एडमिशन डेट से या क्वालिफाइंग डिग्री अवार्ड की डेट से, जो भी बाद में हो। अगर कैंडिडेट्स अपने मास्टर्स डिग्री के फाइनल ईयर में हैं और उनके पास JRF अवार्ड है और वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उन्हें अपना फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट 31 मई 2026 तक सबमिट करना होगा। कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर 4 साल BTech होने चाहिए। ये किसी भी ब्रांच ऑफ साइंसेज में हो सकता है, रिसर्च में इंटरेस्ट के साथ। कम से कम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट एवरेज होना अनिवार्य है। SC और ST और OBC और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने गेट और जेस्ट और JGEBLs और नेट LS क्वालिफाई किया है, लेकिन उनके पास ऊपर मेंशन किया गया वैलिड JRF अवार्ड या इक्विवेलेंट नहीं है, वो अप्लाई करने के लिए इनएलिजिबल है।
जिन स्टूडेंट्स को आईसीआर फेलोशिप मिली है वो एनआईबीएमजी के पीएचडी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर और फीस की बात करें तो एप्लीकेशन के लिए कैंडिडेट्स को वेब लिंक apply.nibmg.ac.in के थ्रू अप्लाई करना होगा। ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन में ये ज़रूर बताएं कि आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं या जनरल। ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक एक्सेप्ट किए जाएंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो कैंडिडेट्स को 500 रुपये देने होंगे। एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये फीस 250 रुपये है। फीस नीचे दिए गए पेमेंट लिंक के थ्रू सेंड करनी है और ट्रांजैक्शन डिटेल्स का प्रूफ अपने पास रखना है। एनआईबीएमजी पेमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्यूआर से पेमेंट मत करो, इसका बदल चुका है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पेमेंट करो। जरूरी जानकारी। एनआईबीएमजी पीएचडी प्रोग्राम एक रेजिडेंशियल फुल टाइम प्रोग्राम है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कैंपस पर स्टे करना जरूरी है। किसी भी हालत में रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। फेलोशिप की दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस फंडिंग एजेंसी द्वारा डायरेक्ट की जाएंगी, जो फेलोशिप अवार्ड करेगी। एनआईबीएमजी फेलोशिप प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जेआरएफ की अपर एज लिमिट 28 इयर्स है। इसमें एससी और एसटी और विमेन और पीडब्ल्यूडी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और 3 साल तक की रिलैक्सेशन है, या जैसा कि एप्लीकेबल हो। रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अनुसार होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए कैंडिडेट्स academic.office@nibmg.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। फोन इंक्वायरीज एंटरटेन नहीं की जाएंगी। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ज्वाइनिंग के समय वेरिफिकेशन के लिए आपको एज, रिजर्वेशन कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वैलिड फेलोशिप, आधार कार्ड और फीस डिपॉजिट करने का प्रूफ, इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स को एक सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ प्रोड्यूस करना होगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का नाम इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें अपर एज लिमिट भी शामिल है, एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट पर रेकन की जाएगी। एप्लीकेंट्स को इंश्योर करना होगा कि उनके पास कम से कम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एडवर्टाइजमेंट में स्पेसिफाई की गई दूसरी कंडीशंस है। अगर कोई कैंडिडेट इनएलिजिबल पाया जाता है तो उसकी कैंडिडेचर इंटरव्यू प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर कैंसिल कर दी जाएगी। ये ध्यान रखें कि अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू में क्वालिफाई भी कर जाता है और बाद में पता चलता है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है तो उसकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। इंटरव्यू में आने के लिए कोई टीएडीए एडमिसिबल नहीं है। कोई भी फर्दर चेंज वेबसाइट पर इंटीमेट किया जाएगा। पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन का शेड्यूल इस प्रकार है। पीएचडी प्रोग्राम एडमिशंस दिसंबर 2025 का शेड्यूल इस प्रकार है। एडवर्टाइजमेंट अपलोडेड ऑन द वेबसाइट की डेट थी 17 अक्टूबर 2025 12 PM। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन एट NIBMG है 30 नवंबर 2025 5 PM। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एट NIBMG 8 दिसंबर 2025 5 PM। डेट ऑफ ऑनलाइन फर्स्ट राउंड इंटरव्यू है 18 दिसंबर 2025 10 AM और 19 दिसंबर 2025 10 AM। Declaration of result of the first round interview है 22 दिसंबर 2025 5 PM। Date of online second round interview है 23 दिसंबर 2025 10 AM। Declaration of result of the interview है 26 दिसंबर 2025 5 PM। Joining the selected candidate first list है 30 दिसंबर 2025 11 AM। धन्यवाद।